अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ मेरे पास है खुश्क आलू बुखारा, खुश्क खुबानी और खट्टी इमली। हम बनाने जा रहे हैं इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक मीठी चटनी, जो हम यूज़ करेंगे दही भल्लों के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल में हो रहा है फन फेयर और मैं लगा रही हूँ उसमें दही भल्लों का स्टॉल। तो मैं आज इनकी मीठी चटनी बनाऊंगी। सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को मैं एक दफ़ा धोकर, क्योंकि ये देखें इसके अंदर मुझे गंद और पत्ते से कुछ नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से इनको मैं पहले अच्छी तरह से वॉश करूंगी और फिर इनको 2 घंटों के लिए 2 गिलास पानी में भिगो दूंगी। ठीक है, उसके बाद का प्रोसीजर मैं फिर आपको दिखाऊंगी। अब ये देखें मैंने इसको एक दफ़ा धो के और अब इस पानी में भिगो दी है। ठीक है, इसको मैं 2 घंटे के लिए भिगो दूंगी। इसको इस तरह से मैं इसको बंद कर दूंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें मैंने वो जो पानी में भिगो के इमली, आलू बुखारा और खुबानी रखी थी, उसको मैंने पानी में उसी पानी समेत जिसमें मैंने उसको भिगोया था, वो ये देखें अब मैंने इनको चूल्हे पे चढ़ा दिया। ठीक है, पानी उतना ही है, तकरीबन 2 गिलास। और अब मैं इनको पकाऊंगी। उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये चीज़ें जो हैं वो नरम हो जाएंगी, इतनी नरम कि ये आलू बुखारा और इमली की जो गुठलियां हैं, जिनको आप बीज या गुठलियां कह सकते हैं, ये अलग हो जाएं। ठीक है, और फिर हम इनको करेंगे ग्राइंड, ठंडा करेंगे और फिर उनको ग्राइंड करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको अगला प्रोसीजर इसका बताऊंगी। ठीक है, देखें ये मटेरियल अच्छी तरह से पक रहा है और ये देखें तकरीबन गल भी रहा है। तो हम इसको भी थोड़ा और मज़ीद पका के फिर चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए पड़ा रहने देंगे। देखें ये ठंडा हो चुका है। अब हम इनकी गुठलियां निकाल रहे हैं और फिर इनका जो पल्प है वो इसी के अंदर डाल देंगे और फिर इसको ग्राइंड करेंगे। देखें ग्राइंड करके इसको फिर मैंने उसी बर्तन में डालना है और पकाना है, लेकिन इससे पहले, पकाने से पहले मैं डालूंगी इसमें, ये देखें 1 कप चीनी। ठीक है, 1 कप चीनी जो है ये बड़ा वाला मग है और ये चीनी जो है तकरीबन आधा किलो है। ठीक है, अब ये इसमें डालूंगी। अब ये जो चीनी है ये अपना पानी भी छोड़ेगी और साथ साथ ये पकेगा भी मटेरियल। ठीक है, और इसके साथ साथ आप टेस्ट के लिए जो है वो इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, रेड मिर्च भी डाल सकते हैं इसलिए कि उसका कलर भी अच्छा आ जाएगा, रेड रेड सा, और रेड कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ग्राइंड इसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा किया है, सिर्फ एक ही दफ़ा चलाया है क्योंकि अभी इसने चीनी ने भी पानी छोड़ना है और इसने थोड़ा पतला होना है और ज़्यादा पकना है, इस वजह से चीनी और ये जो मिक्सचर है ये भी मज़ीद पकेगा, इसलिए मैंने उसको थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड किया कि चटनी ज़रा थिक बने और मज़ेदार लगे। और देखिएगा इतनी मज़ेदार, और दही भल्लों के ऊपर तो ये चटनी बहुत ही अच्छी लगेगी। इसके अलावा भी आप इसको खा सकते हैं, घर में जो है वो पकोड़ों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जब हम समोसे वगैरह लेके आते हैं या रोल्स बनाते हैं तो तब भी हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये चटनी जो है वो बाज़ार की चटनी से बहुत अच्छी होगी, सेहत बख्श होगी, क्योंकि बाज़ार का हमें नहीं पता कि उसमें ओरिजिनल चीज़ें डाली गई हैं कि नहीं। तो चलें जी, अभी ये चीनी जो है ये अपना पानी छोड़ेगी और थोड़ा पहले पतला होगा, फिर हम इसको और मज़ीद पकाएंगे, गाढ़ा करेंगे। ठीक है, और ये देखें जनाब हमारी चटनी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है और कलर देखें कितना प्यारा आया है इसका, और ये चेक करें ज़बरदस्त। अगर आप चाहें तो इसमें 4 मगज़ भी डाल सकते हैं, अगर नहीं अवेलेबल तो रहने दें। मेरे पास भी ये नहीं है इस टाइम, इसलिए मैंने भी नहीं डाले। और कलर चेक करें कितना अच्छा आया है। ठीक है, और अब हम इसको एक जार में बंद कर लेंगे
और आप इसको 1 महीने के लिए भी फ्रीज कर सकते हैं और इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी ये। और ये चेक करें कितना प्यारा कलर और जायका तो यकीनन बहुत बेहतर होगा, ज़बरदस्त है। चलें जी, नेक्स्ट मिलूंगी मैं किसी और नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।